नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आपका जो रीट एसएसटी का नया सिलेबस आया है और अब 12 की जगह आपकी 13 इसमें यूनिट हो गई है और इसके साथ ही कुछ और भी काफी बदलाव हुए हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो अपने ऐप पर जो एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, अब निश्चित रूप से उसमें भी बदलाव होगा। तो आज आपको बता देते हैं अब इसमें किस हिसाब से क्या आपका शेड्यूल है, किस हिसाब से टेस्ट पेपर होंगे। तो अच्छे से देखिएगा इसको। ये जो सिलेबस है अभी आपके सामने, ये आपका पहले वाला सिलेबस था और इसमें आपके पेपर जो है वो जो है संडे टू संडे पेपर हो रहे थे। इसमें पहली यूनिट का टेस्ट पेपर ले लिया था, दूसरी हो गई थी, तीसरी हो गई थी, चौथी हो गई थी, पांचवी हो गई थी और अभी जो 10 जनवरी गई है उसको छठी यूनिट का भी पेपर आपसे लिया था मैंने। लेकिन अब ये वाली जो यूनिट है ये हटा दी, एक जैव मंडल छोड़ा है इसमें। देखिए, ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल अलग चीज है, जैव मंडल अलग है। ये स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में बहुत कुछ आ जाता है। जैव मंडल का अलग टॉपिक है, ये इन्होंने रखा है जैव मंडल वाला। तो ये छठी यूनिट है, ये आपकी हट गई इसमें ये सब। और जो सातवीं यूनिट जिसका जो पेपर है ऑलरेडी, पेपर आपका जो है ये तैयार था। जो पेपर हमने पूरा पूरा टाइप करवा के और रेडी कर रखा था उसको। लेकिन चूंकि आपकी सातवीं यूनिट है, ये भी आप हट चुकी है। तो छठी और सातवीं यूनिट, लेकिन चूंकि छठी यूनिट का टेस्ट पेपर ले लिया था, तो अब जो छठी यूनिट का पेपर मैंने ऐप में लिया था उस पेपर को मैं डिलीट कर दूंगा। तो आपके 5 यूनिट के 10 पेपर रहेंगे। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं इसमें। तो अब जो आपसे टेस्ट पेपर लिया जाएगा वो यूनिट 6 से ही शुरू होगा, यानी ये तो दोनों डिलीट हो गई। 5 तक आपके मैं अपलोड कर चुका हूं। तो अब आपका जो पेपर होगा वो इस यूनिट का, यानी छठी यूनिट अब ये आपकी बन गई है। देखिए, ये जिस नंबर से ये लिखे हुए हैं वो आपकी उसी हिसाब से यूनिट है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो अब जो आपकी छठी यूनिट है वो ये वाली है, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। तो यहां से आपका टेस्ट पेपर होगा। अब ये छठी यूनिट के नाम से आपकी जानी जाएगी। और चूंकि अब जो है इसका जो वो पेपर है वो बना हुआ है नहीं, तो चूंकि अभी नया सिलेबस आया है आपका, तो इसका पेपर मुझे बनाना है। उसके बाद पेपर को टाइप करने के लिए देना, फिर उसको वेरीफाई करना, फिर वापस उसके एरर निकलवाना। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और आपके लिए भी जो है, ये चूंकि यूनिट अभी जुड़ी है, तो इसलिए ये जो संडे अभी आ रहा है, इस संडे को आपका कोई पेपर नहीं होगा। ये एक संडे में ऑफ रख रहा हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट संडे है मैं आपको बताऊंगा सारा शेड्यूल अभी। इस एक संडे को अभी आपका कोई पेपर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो संडे आएगा वहां से आपकी 6 यूनिट यानी इस पृथ्वी और हमारा पर्यावरण से पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। वही शेड्यूल रहेगा, मॉर्निंग में 50 क्वेश्चन, शाम को भी 50 क्वेश्चन। और जब आप पेपर सोल्व करते हैं वहां पे, तो पेपर सोल्व करने के बाद में थोड़ा सा उसको जब ऊपर की तरफ करेंगे, जब आपके नंबर वगैरह आ जाते हैं, तो वहां व्यू सॉल्यूशन लिखा आता है, उसमें आपको सही उत्तर मिलेंगे। थोड़ा सा देखिए, विद्यार्थी बिल्कुल भी सर्च करने का प्रयास नहीं करते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसको इधर उधर देखेंगे, आपको सब चीज मिल जाती है उसमें। तो थोड़ा सा उसको देखने का प्रयास करें, सबके अंदर उत्तर लिखे आएंगे। तो ये आपकी छठी यूनिट। फिर ये सातवीं है भारत का भूगोल और संसाधन। आठवीं यूनिट है राजस्थान का भूगोल और संसाधन। नौवीं यूनिट आपकी हो जाएगी इसमें ये राजस्थान का इतिहास। 10वीं यूनिट राजस्थान की कला संस्कृति। तो 10 यूनिट तक यहां। उसके बाद 11वीं यूनिट बीमा और बैंकिंग प्रणाली। 12वीं यूनिट शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और 13वीं यूनिट शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड। तो इसी प्रकार से यही आपका नंबरिंग रहेगा जो इनमें है, तो वो नंबर उसी हिसाब से टेस्ट पेपर लिया जाएगा। तो ये रीट एसएसटी यूनिट वाइज जो शेड्यूल है आपका, इसमें अब आपके क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे कितने, 1300। यानी 13 यूनिट है, हर यूनिट के 100 क्वेश्चन। और तो 26 आपके पेपर हो जाएंगे, पर पेपर 50 क्वेश्चन, यानी सुबह शाम 50-50। तो एक दिन में 100 क्वेश्चनों का पेपर होगा। तो 6 दिसंबर से शुरू हुआ था, 13 को हो गया, 20 को हो गया, 27 को हो गया और उसके बाद में 3 जनवरी, यहां तक 5 यूनिट का हो गया था। 10 जनवरी को मैंने आपकी छठी यूनिट का पेपर लिया था, लेकिन अब चूंकि वो डिलीट हो गई है छठी और सातवीं, उस जो पेपर अभी तक वो अपलोड है, यानी 11 और 12 नंबर के नाम से पेपर अपलोड है, उनको मैं वहां से हटा दूंगा अब, क्योंकि अब कोई उनकी आवश्यकता नहीं है वहां पे। अभी तक तो है अपलोड, लेकिन उनको हटा दूंगा वहां से।
उसके बाद 11 और 12 नंबर के नाम से फिर आएंगे इस यूनिट 6 के, जो कि अब आपकी नई यूनिट जोड़ी है। तो इसमें 17 जनवरी जो है उसको आपको, अभी नेक्स्ट संडे को जो पेपर होना था, अब 17 जनवरी को आपका कोई पेपर नहीं है। ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, 17 जनवरी को कोई पेपर आपका नहीं है। इस एक संडे को मैं ऑफ रख रहा हूं क्योंकि मुझे पेपर बनाना है, उसको टाइप करवाना है, उसमें समय लगेगा। ऐसे एक दिन में हाथों हाथ पेपर नहीं बनता, क्वेश्चन अच्छे से बनाने पड़ते हैं, उसको टाइप करवाना, उसकी गलतियां निकालना, क्योंकि एरर होती है, फिर उसको सही करवाना, फिर तो उसमें समय लगता है प्रोसेस में। एक संडे में ऑफ रख रहा हूं और आपको भी समय मिल जाए। 31 जनवरी को होगा 7वीं यूनिट का पेपर। ये सब संडे टू संडे चलेंगे। और 7 फरवरी को 8वीं यूनिट, 14 फरवरी को 9वीं यूनिट, 21 फरवरी को 10वीं यूनिट, 28 फरवरी को 11वीं यूनिट, 7 मार्च को 12वीं यूनिट और 14 मार्च को 13वीं यूनिट। तो ये आपका शेड्यूल है और ये सब संडे टू संडे है। ये पेपर जो है ये हमेशा संडे को रखे गए हैं। बस इसमें 3 जनवरी के बाद में जो 10 जनवरी को मैंने पेपर लिया था, अब वो उसको हटा देंगे, और एक 17 को जो आपका नेक्स्ट होना था, वो अब आपका 17 को कोई पेपर नहीं है। अभी नए सिलेबस के अनुसार जो आपकी 6ठी यूनिट है अक्षांश देशांतर वाली, तो उसका 24 जनवरी से पेपर शुरू होगा, यानी नेक्स्ट संडे से आपके पेपर कंटिन्यू चलेंगे। और ये जो पीडीएफ है ये आपने देख भी ली होगी, ऐप में भी मैंने बता दिया है, और टेलीग्राम जो है हमारा चैनल, उसको भी आप देखे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है उसका दे देंगे। तो वहां ये पूरी पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है इस पूरे शेड्यूल के साथ। और प्लस आपका जो ये नए वाला सिलेबस है इसको भी मैंने इसी पेज के साथ में ही अटैच कर दिया है। और इसमें देखिएगा ये जो यूनिट की नंबरिंग है वो आप शुरू से उसी प्रकार से करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 और 13, इसी प्रकार से। तो अब 24 जनवरी को जो आपका पेपर होगा वो पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, इसका होगा पेपर। और इसके साथ ही लगभग 12-13 दिन है, लगभग 11-12 दिन है। आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने 6 to 10th किताबें पढ़ी है तो आपका वैसे भी ये टॉपिक क्लियर है, लेकिन फिर भी बीच में आपको थोड़ा सा, आपको भी समय मिल गया 11-12 दिन का, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी की फिर ये यूनिट है, ये कंटिन्यू टेस्ट पेपर आते जाएंगे। इनमें भी हमें चेंज, अब चूंकि जो पहले वाली यूनिट के हिसाब से पेपर बनाए थे आगे, लेकिन अब वो आपके काम आएंगे नहीं जिस हिसाब से इसमें बदलाव हुए हैं। अब राजस्थान का इतिहास है तो उसमें पूरे राजस्थान के इतिहास के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन जो हैं वो इसमें बनाने होंगे। कल्चर वाले में भी उसी हिसाब से सारे दोबारा पेपर बनेंगे अभी। लेकिन आपका संडे टू संडे जो पेपर होता रहेगा। और ये जो अभी 10 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था उसका रिजल्ट है। तो ये जो पेपर नंबर 12 यानी जो दूसरा पेपर था उस दिन दोपहर को 2 बजे वाला, उसका रिजल्ट है। इसमें हालांकि अब ये पेपर है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू जो तैयारी है उसके हिसाब से 1 नंबर पे थे सुभाष कड़वासरा, इनकी तैयारी अच्छी चल रही है, लगातार अच्छा नंबर आ रहा है हर बार। यतिन भारी, कैलाश झिंझा, बजरंग लाल बिश्नोई, कमला चौधरी, अंजना, भीमराज कुमावत, कैलाश चंद वर्मा, सीमा, तो ये सभी विद्यार्थी हैं। ये सबका अच्छा स्कोर रहा है, इसमें बहुत अच्छे नंबर हैं। और साइदान शेख, अर्चना सिंह, सुंदर बिश्नोई, सरिता, पंकज सिंह, अनिता कंवर, शालिनी शर्मा, रविकांत यादव, सरस्वती सिद्ध, कविता रावत, सुमन चौधरी, तो आप सभी विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। यहां से सुमन चौधरी, नीतू, पार्वती, सारिका, सुरोज स्वामी, अनिल, मीनाक्षी, अमिता, पूजा शर्मा, शर्मिला, तो सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा स्कोर है। जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें जिसके 60% से ज्यादा दोनों ही पेपर में, जो इसमें फर्स्ट पेपर था मॉर्निंग वाला जो अभी हुआ है 10 तारीख को, उसमें फर्स्ट पेपर में जिसके 50% से ज्यादा हैं वो सब अच्छे हैं। सेकंड पेपर में जिसके 60 से ज्यादा हैं उनके सबके अच्छे नंबर हैं। तो ये आपका सेकंड पेपर था।
और ये जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था 10 जनवरी को, पेपर नंबर 11, हर यूनिट के दो पेपर होते हैं, तो ये छठी यूनिट थी, तो इसका ये 11वां पेपर 12वें का आपको बता दिया। इसमें जिसके भी 50 या 45% से भी ऊपर जिसके सही थे, वो सबके बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो अनीता चौधरी 68.74, मेघराज 66.76, अर्चना सिंह 66.74, सुनील कसवा, पार्वती, मीनाक्षी, कविता रावत, अमिता, तो काफी विद्यार्थी वही हैं जो सेकंड पेपर में भी जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, काफी विद्यार्थी वो हैं। तो आप सभी के बहुत अच्छे नंबर हैं। ये 64 का मतलब आप यहाँ 84 ही समझिए। ये जिनके जितने भी नंबर आ रहे हैं इनमें 20% आप एक्स्ट्रा जोड़ लो। उसके बाद है निर्मा, और इनके हैं 64.08, 9th रैंक है इनकी। उसके बाद है अंजना 62.76, तो इनके 10वीं रैंक है इस पेपर में। सरोज स्वामी 62.08, महेश चंद सैनी, उसके बाद चांदप्रीत सिंह, सुभाष कड़वासरा, शारदा, सुमन चौधरी, निशु पूनिया, बाबूलाल बुर्डक, नीरज सुमन और अनीता। तो आप सभी विद्यार्थियों के बहुत अच्छे नंबर हैं। किसी के 59 है या 58 भी है, तो यहाँ पर आप जो है वो अपना 25-30% इसमें चाहे प्लस कर लीजिए। सबका बहुत अच्छा स्कोर रहा है इसमें। एक इसमें देखिएगा, मेरा उद्देश्य यह है ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करवाना। ये पेपर हम बना रहे हैं, बहुत मेहनत से बना रहा हूं मैं। सारे पेपर मैंने बनाए हैं, एक एक चीज को लिखा है। अब इसमें कुछ विद्यार्थी जो हैं वो नकल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, जब ऑफलाइन भी पेपर वगैरह होते हैं, वहां भी अगर शिक्षक का मुंह थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए तो बच्चे इतने में नकल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो हम सामने है ही नहीं। तो कई विद्यार्थी ऐसे हैं, जैसे इसमें कईयों के टॉप में नंबर आ जाते हैं। 5 मिनट के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए उन्होंने, और 50 में से उनके 47 सही हैं और 2 गलत हो गए या 3 गलत हो गए। इतने इतने क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं 5 मिनट में। 5 मिनट के अंदर पेपर नहीं पढ़ सकते, कोई 6 मिनट में, कोई 7 मिनट में। तो वो नकल का जो तरीका है वो निकाल रहे हैं। कोई आसपास किसी का पहले देख लिया होगा उत्तर, और फिर उसके बाद में पेपर किया होगा। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मुझे सब पता है कौन कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक एक डिटेल आती है, कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया है, कौन सा नहीं किया। कई तो इतनी चीटिंग उसमें करते हैं कि जैसे जो लक्ष्मीबाई है वो थी कहाँ की, झांसी, बच्चे बच्चे को पता है। ऐसे क्वेश्चन तो उनके गलत हुए हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो जैसे सल्तनत काल के अंदर उनकी शासन प्रशासन व्यवस्था, वो क्वेश्चन जो है वो उनके सही हो रहे हैं। और झांसी की रानी कहाँ की थी, लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की थी, ये उनका उत्तर गलत हो रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि उनका लेवल क्या होगा मस्तिष्क का, कितनी उनकी तैयारी होगी, कैसे वो चीटिंग कर रहे होंगे। तो अगली बार अगर किसी ने भी इस तरह से किसी के 90-90 नंबर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे सामने अगर अगली बार मैं यहां पर नाम लूंगा जो चीटिंग करेंगे वो, क्यों, मुझे सब पता है चीटिंग कौन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नाम लेके अच्छा नहीं लगेगा। शुरू से हमें पता है एक एक दो दो चार चार केस आ रहे हैं जो टॉप में नंबर कुछ हैं, वो जो मतलब अभी तो ये तो सब हैं सही हैं जो अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कुछ हैं जिनका हमें पता है कि हाँ ये चीटिंग कर रहे हैं। तो आप यहां चीटिंग कर भी लेंगे, कई विद्यार्थी अगर यहां कर भी लेंगे, तो एग्जाम हॉल के अंदर आप दूर दूर तक कुछ नहीं हो पाएगा आपका। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो ना करें, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उनका, दो चार नाम तो हैं वो बहुत अच्छे से याद है मुझे, लेकिन मैं उनका नाम जो है यहाँ पर लेना नहीं चाहता, कि उनको खुद को ये गिल्टी फील हो कि हमारा नाम इस रूप में लिया है कि ये फ्रॉडबाजी से चीटिंग कर रहे हैं। इस रूप में मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, ना मुझे अच्छा लगेगा और ना सुनने वाले को अच्छा लगेगा। तो आप ये ना समझे कि इनको पता नहीं है, हमें एक एक चीज पता है, सब डिटेल आ जाती है। हर विद्यार्थी ने जिसने भी क्वेश्चन किए, उसने कौन सा क्वेश्चन, आप जैसे मान लीजिए ये विद्यार्थी हैं महेश चंद सैनी एग्जाम्पल के लिए, अब इनके इतने नंबर आए, हम ये चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने गलत किए, कौन कौन सा इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, कौन सा गलत हुआ, कितने सही हो रहे हैं, और कितना समय लगा है इनको पेपर करने में, वो सब चीज हमारे पास में आ जाती है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान में रखें और ईमानदारी से करें। और बाकी फिर भी कोई नकल करे तो
इच्छा है उसकी, वहां रोएंगे एग्जाम में जाके। मैं जैसा कहता हूं अल्डा अल्डा के रोएंगे जोर जोर से। ये नकल करते हुए उम्र निकल जाएगी, उसके बाद बैठ के रोते रहना। ईमानदारी से कोई इतने नंबर भी लेके आ रहा है, वो भी बहुत शानदार नंबर हैं वो। अब जैसे ये वाला पेपर है तो इसमें ये नंबर भी आ रहे हैं, तो ये बहुत शानदार नंबर हैं ये। इसमें भी एक दो ऐसे थे चीटिंग वाले जो उनके 95 नंबर ऐसे आए थे, वो देख लिया मैंने टाइम उनका, मैंने हटा दिया उनको ऊपर से, उनका नाम नहीं लिया मैंने। तो किसी ने अगर टेट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर सकता है। इसका पेमेंट शुरू से हमने एक ही रखा है, वही फिक्स है, 500 रुपए इसकी रेट रखी थी। और 12-13 रुपए जो ऊपर नेट का जो एक चार्ज लगता है तो वो है। इसमें 6 से 10th की जो आरबीएससी की जो बुक्स थी, उनके टेस्ट पेपर हैं 130, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में, लगभग 2500 के आसपास। तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें सब। और बाकी ये वाले पेपर तो हो ही रहे ऑनलाइन, जिसमें आपको अपनी रैंक पता चलती है और कितने समय में आप क्या कर पाते हैं, कैसे हैं वो चीजें। 1300 प्रश्न आपके ये हो जाएंगे और 2500 के आसपास वो वाले क्वेश्चन हो गए। और जो 6 से 10th की आरबीएससी के पेपर मैंने अपलोड किए थे, मैं फिर से कह रहा हूं, वो एक प्रकार से आपके लिए नोट्स का काम भी करेंगे। आप उनको डेली क्वेश्चन को पढ़ते रहो, उनको, उनमें बहुत कुछ मैटर है जो 6 से 10th के किताबों का एक तरह से निचोड़ मान सकते हो आप उन क्वेश्चन पेपर को। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इसी तरह से तैयारी करते रहिए, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।